हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको 22 दिसंबर 2023 को यातायात के लिए खोला जा रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ न्यू जुआरी ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण गोवा राज्य में जुआरी नदी के ऊपर नेशनल हाईवे नंबर 66 के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि न्यू जुआरी ब्रिज प्रयासशाली ऑपरेशनल है और इसका उद्घाटन हमारे देश के लिए सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा दिसंबर 2022 में ही किया गया था, जिसके अंतर्गत इस 8 लेन ब्रिज के 4 लेन को यातायात के लिए ही खोला गया था और अब दिसंबर 2023 में इस ब्रिज का बाकी 4 लेन भी पूरा तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि यह एक लेन ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 22 दिसंबर 2023 को नितिन गडकरी द्वारा इस का उद्घाटन किया जा रहा है। इस ब्रिज के उद्घाटन हो जाने के कारण नॉर्थ गोवा एवं साउथ गोवा के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और क्योंकि इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 66 के अंतर्गत किया गया है, तो इसके कारण मुंबई से कन्याकुमारी जाने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के अंतर्गत 2 ऑब्जर्वेटरी टावर्स और इसके सबसे टॉप पर विविंग गैलरीज का निर्माण भी किया गया है। तो 22 दिसंबर 2023 को ही इसका ऑब्जर्वेटरी टावर और व्यूइंग गैलरी के निर्माण की भी आधारशिला रखी जा रही है और इसके ऑब्जर्वेटरी टावर और व्यूइंग गैलरी के निर्माण में लगभग 2270 करोड़ खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के ऊपर इसके ऑब्जर्वेटरी टावर और व्यूइंग गैलरी के ऊपर, इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए अप्रोच रोड के बारे में वे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। जुआरी ब्रिज परियोजना के निर्माण से वेस्टर्न घाट रीजन में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत केवल स्टेट ब्रिज के साथ साथ अप्रोच रोड का भी निर्माण किया गया है और इसके अप्रोच रोड का ज्यादातर हिस्सा अनलिमिटेड बनाया गया है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHI के अंतर्गत आता है। केवल स्टेट ब्रिज और इसके अप्रोच रोड को मिलाकर इस पूरे न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना की कुल लंबाई 13.635 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया अप्रोच रोड 6 लेन का हाईवे है और परियोजना के अंतर्गत बनाया गया केवल स्टेट ब्रिज सेक्शन 8 लेन का ब्रिज है। अगर न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के रूट की बात की जाए तो यह परियोजना गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा जिले में बम्बोली से शुरू होकर 30 बाड़ी कोटारमिलिम होते हुए साउथ गोवा जिले में के बेराना इंडस्ट्रियल स्टेट के पास जाकर समाप्त होती है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य जुआरी रिवर के ऊपर किया गया है। आपको बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण के पूर्व जुआरी रिवर को क्रॉस करने के लिए ओल्ड जुआरी ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक 2 लेन का हाईवे ब्रिज है। आपको यह भी मैं एक बात और बता दूं कि ओल्ड जुआरी ब्रिज का निर्माण सन 1980 के आसपास किया गया था, परंतु वर्तमान में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच बढ़ते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए ओल्ड जुआरी 2 लेन ब्रिज काफी नहीं था और इस पर आए दिनों ट्रैफिक जैम का लगना आम बात बन चुका था। जैसा कि आपको पता है कि गोवा एक टूरिज्म हब है, अतः गोवा में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां के मूल निवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी
ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और पिछले कुछ दशकों में गोवा राज्य में पर्यटकों की संख्या में काफी भारी उछाल देखने को मिला। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गोवा राज्य में 1980 के दशक में बना ओल्ड ज्वारी ब्रिज अपडेटेड हो चुका था। इसलिए नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए न्यू ज्वारी ब्रिज के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। और इस ब्रिज के निर्माण की आधारशिला जनवरी 2016 में श्रीमान नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। और वर्तमान की समय में इस परियोजना के फेज 1 और फेज 2 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके फेज 1 उद्घाटन 19 दिसंबर 2022 को और इसके फेज 2 का उद्घाटन 22 दिसंबर 2023 को श्रीमान नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। और इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत वेस्ट साइड के 4 लेन का निर्माण किया गया है। इसके फेज 2 के अंतर्गत ईस्ट साइड के 4 लेन ब्रिज का निर्माण किया गया है। न्यू ज्वारी ब्रिज का निर्माण ओल्ड ज्वारी ब्रिज के समांतर किया गया है। और अब यह ब्रिज हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज बन चुका है। मुंबई में निर्मित बांद्रा वाली सी लिंक के बाद इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब पूरी तरह से बन जाने के बाद न्यू ज्वारी ब्रिज हमारे देश का वाई-8 हाईवे ब्रिज भी बन चुका है। इस ब्रिज के प्रत्येक कैरेवेज की चौड़ाई 27 मीटर है, यानी कि एक साइड की 4 लेन ब्रिज की चौड़ाई 27 मीटर है, जिसके अंतर्गत 4 लेन के हाईवे के अलावा एक इमरजेंसी लेन जिसको कि फेड शोल्डर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पैदल पुल पार करने के लिए फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। इस ब्रिज के दोनों कैरेजवे के बीच में सेंटर मीडियन की चौड़ाई लगभग 10.7 मीटर है। इस प्रकार दोनों कैरेजवे को मिलाकर कवरेज को मिलाकर यानी कि 8 लेन ब्रिज की चौड़ाई 64.7 मीटर हो जाती है, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए ब्रिज सेक्शन का भाग लगभग 1.308 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि न्यू ज्वारी ब्रिज परियोजना की कुल लंबाई 13.6 किलोमीटर है। तो इस पूरी परियोजना के निर्माण कार्य को 3 भागों में बांटा गया था। इस परियोजना का पहला भाग और 9 किलोमीटर लंबा एक 6 लेन हाईवे जिसका निर्माण बम्बोली से गोवा बिल्हा होते हुए 30 वाड़ी तक किया है। इस परियोजना के साथ दूसरे भाग के अंतर्गत 8 लेन के एक केबल स्टेट ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 1.08 किलोमीटर है। और ये भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और यह ब्रिज सेक्शन 30 वाड़ी से शुरू होकर कोटाली में जाकर समाप्त होती है। और इस परियोजना का तीसरा एवं अंतिम भाग जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर है, इसके अंतर्गत एक 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है। और यह भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जो कि कंट्रोलिंग से शुरू होकर वेरना इंडस्ट्रियल स्टेट के पास जाकर समाप्त होती है। पूरे परियोजना का लगभग 6.4 किलोमीटर भाग डेडिकेटेड बनाया गया है। अगर बात करें इस परियोजना के 1.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज सेक्शन की, तो इसके अंतर्गत 640 मीटर लॉन्ग केबल स्टेट ब्रिज का निर्माण किया गया है। और इस केबल ब्रिज के अंतर्गत इसके प्रत्येक कैरेजवे में 3 संपर्क का निर्माण किया गया है, जिससे इसके सेंटर स्पैन की लंबाई 360 मीटर होगी और बाकी के दोनों एंड स्पेस की लंबाई 140 मीटर होगी। आपको बता दें कि न्यू ज्वारी ब्रिज के निर्माण में 4,561 किलोमीटर लंबे हाई
टेंसाइल स्टील वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमारे अर्थ के सरकमफेरेंस में से भी लंबा है। जैसे कि अर्थ का सरकमफेरेंस 4075 किलोमीटर है। इस ब्रिज के अंतर्गत निर्माण किए गए प्रत्येक पाइलस की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। इसके साथ ही भविष्य में परियोजना के अंतर्गत 125 मीटर ऊंचे 2 टावर्स का निर्माण भी किया जाएगा। प्रत्येक टावर के टॉप में 2 फ्लोर्स होंगे और प्रत्येक टावर में 500 लोग एक साथ जा सकते हैं। पूरे परियोजना के निर्माण में 50,000 टन स्टील का यूज किया गया है। इस ब्रिज के पिलर्स की नदी के तल में गहराई लगभग 50 मीटर है और इस ब्रिज का डेक हाइट नदी के हाइट स्टाइल लेवल से लगभग 14 मीटर की ऊंचाई पर बन चुका है। इसे परियोजना के निर्माण में लगभग 2,270 करोड़ खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और मस्तबदलनी जहीन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के